स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, बट उसमें एक एग्जांपल है जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल 19 ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। एग्जांपल 19 इसमें क्वेश्चन दिया है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। बोट जब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमने पहले ही समझा था कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसके ऑपोज में बोट जा रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। पानी के साथ जाएंगे वो डाउन स्ट्रीम, और पानी के अपोज में जाएंगे वो अप स्ट्रीम। पानी के साथ जब जाएंगे तो बोट की जो स्पीड है वो तो मिलेगी, पर पानी की स्पीड भी उसके साथ प्लस हो जाएगी, तो दोनों की प्लस करके स्पीड हो जाएगी। और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस जो पानी की स्पीड है वो हो जाएगा। तो ये याद रखना है, राइट। तो बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए तो उसे 10 आवर्स लगते हैं, और 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी की स्पीड, एंड डेप्थ ऑफ द बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये याद रखना है, एक जा रही है डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम। हमें पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों फाइंड करनी है। दोनों का टाइमिंग भी दिया है यहाँ पे, ये दोनों फाइंड करनी है। तो वही हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा। तो करते हैं सपोज। देखो सबसे पहले क्या सपोज करोगे? तो सपोज द स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड, बट कब? इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब रुका हुआ पानी है तब। उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। क्या लिया? x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड जो हमें फाइंड करनी है वो हमने सॉल्व कर दी, सपोज कर दी, राइट। अब डाउन स्ट्रीम भी बोट जाती है और अप स्ट्रीम भी जाती है। तो पहले द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो की डायरेक्शन में ही, तो स्पीड जो बोट की है वो भी प्लस स्ट्रीम की भी, दोनों प्लस हो जाएगी, राइट। तो इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई। ये बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, दोनों का प्लस करो तो डाउन स्ट्रीम में किलोमीटर पर आवर इतना होगा, x प्लस वाई, राइट। एंड the speed of the boat upstream। अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो अपस्ट्रीम में जब बोट की स्पीड है वो तो रहेगी, पर वाटर उसके अपोज जा रहा है तो वो स्पीड माइनस होगी। क्या होगी? माइनस। वो इतना उसको रोकेगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो माइनस होगी इतनी स्पीड उसकी स्पीड में से, टोटल स्पीड में से, राइट। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई और ये डाउन स्ट्रीम की हो गई, राइट। अब इन फर्स्ट केस में क्या था? बोट गोस 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम 30 किलोमीटर बोट जाती है। तो सपोज
तब टाइम टेकन बाय बोट बी T1। जब फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट जाएगी तो उसका टाइम हमने क्या सपोज कर दिया T1। तो देयरफॉर T1 इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, कितना है, और अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये टाइम T1 मिला फर्स्ट केस में। जब अपस्ट्रीम बोट जाएगी तो इतना टाइम लगेगा 30 किलोमीटर के लिए, राइट है समझ में। अब सपोज T2 दूसरा डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम T2 लेंगे, T2 बी द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाए तो उसका टाइम हमने क्या सपोज किया T2। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होती है, x प्लस वाई, राइट। तो ये T2 इतना टाइम हुआ, ये भी टाइम आवर में होता है, ये भी आवर में होता है, राइट। ये हमने सपोज कर लिए दो टाइम, अपस्ट्रीम का भी और डाउन स्ट्रीम का भी। पर फर्स्ट केस में टोटल टाइम उसको कितने लगता है 10 आवर्स, क्या लगता है 10 आवर्स। तो देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये दिया है कि फर्स्ट केस में पूरा ट्रैवलिंग करने में उसको 10 आवर्स लगते हैं। तो फर्स्ट T1 प्लस T2, फर्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम T1 टाइम लिया, डाउन स्ट्रीम T2 टाइम लिया, टोटल टाइम 10 आवर्स था। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो देयरफॉर अब इसके ऊपर से T1 इज इक्वल टू हमने जो लिया था 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस T2 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। T1 प्लस T2 10 आवर्स दिया है हमें, राइट। अब सेकंड केस को सोचते हैं। तो इन सेकंड केस में क्या होता है, टोटल टाइम 13 आवर्स दिया है, यहाँ 10 दिया था, वहाँ 13 आवर्स दिया है, और डिस्टेंस अलग अलग होता है दोनों का। तो इन 13 आवर्स बोट goes 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो देयरफॉर अब अपस्ट्रीम कितना था 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर इसका टाइम T1 होगा और उसकी स्पीड x माइनस वाई होगी। जैसे ऊपर हमने बनाया था वही कर देना है, सिर्फ किलोमीटर चेंज करने हैं। प्लस इसमें डाउन स्ट्रीम कितना था, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने घंटे लगते हैं, तो 13 आवर्स। अंडरस्टैंड। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ तक का पोर्शन होता है, उसके बाद तो तुम्हें इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो रिड्यूसिबल वाली फॉर्मूला लेनी पड़ेगी कि इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या करेंगे, टेकिंग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ये लेना है हमें रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, यही वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रख देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, तो फर्स्ट बनेगा 30A
प्लस 44b इज इक्वल टू 10, राइट। और एंड ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। फिर इसको करते हैं तो इसमें बनेगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, a b एंड 13। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 3। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो इसको इस साइड लेके हमें माइनस में लेना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो कि C1 माइनस 10 लेना है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि और 30a प्लस 44b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन नंबर 3 ही रहेगा, या 5 6 भी दे सकते हो। 40a प्लस 55b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये a और ये a था, राइट, a और b। तो हम a1 b1 डिसाइड करेंगे कहाँ से, तो कैपिटल A1 ले लेते हैं, कैपिटल B1 और कैपिटल C1। तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा 30, B1 इज इक्वल टू 44, C1 इज इक्वल टू माइनस 10, और A2 B2 और C2। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, B2 इज इक्वल टू 55, C2 इज इक्वल टू माइनस 13, C2 इज इक्वल टू माइनस 13। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें। देखो तो ये A, फिर B1 B2 C1 C2, B C1 C2 A1 A2, A1 A2 B1 B2। ये नहीं लिखोगे और डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो बड़ा सम होता है ये टर्म नहीं लिख के डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी चलेगा। तो फिर यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हमने, देखो B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2, फिर A1 A2 B1 B2, राइट। अब हमें क्या करना है वो तुम्हें पता है। तो सबसे पहले A अपॉन क्या करोगे, तो अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, तो हो जाएगा क्या 44 इंटू माइनस 13 माइनस 55 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू B अपॉन टॉप टू बॉटम, तो माइनस 10 इंटू 40 माइनस बॉटम टू टॉप, तो माइनस 13 टू 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉप टू बॉटम 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44, राइट। तो इज इक्वल टू ए अपॉन तो ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई 44 करो तो माइनस 572, और ये तो 550 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, तो प्लस 550 क्या हो जाएगा प्लस 550 इज इक्वल टू B अपॉन ये माइनस 400 हो जाएगा, माइनस 400 प्लस 13 3 ज़ा 39, तो 390 और ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 55 मल्टीप्लाई 3, तो 55 मल्टीप्लाई 3 165 होता है, और ये 0 लगा दो तो 165, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 44 मल्टीप्लाई 4 176, तो 1760, और ये माइनस तो माइनस, राइट। तो अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो A अपॉन ये तो माइनस 22 बचेगा, क्या बचेगा माइनस 22 इज इक्वल टू B अपॉन यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा माइनस 10, माइनस 400 में 390, 10 का डिफरेंस है, 400 बड़ा है तो माइनस 10, 1 अपॉन यहाँ पे भी माइनस 110, इसमें से इसको माइनस करो तो 110 मिलता है, ये बड़ा है तो उसकी साइन नेगेटिव आएगा, राइट। तो देयरफॉर A अपॉन माइनस 22 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110 एंड
b अपॉन -10 इज इक्वल टू -1/110, राइट। ये माइनस यहाँ लिखो सेम ही होता है। तो देयरफॉर ये दोनों साइड नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 22/110, 22 5 होता है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/5, क्या मिला 1/5। और ये भी माइनस माइनस कैंसल, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/110, तो 10 11 सा, तो b इज इक्वल टू 1/11, b इज इक्वल टू 1/11, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो नाउ 1/, पहले क्या लिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई 1/5। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब ये दोनों को सोल्व करते हैं। तो ऐड, साइन अपोजिट है पहले से, तो ऐड कर देंगे 5 एंड 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ये कैंसल, 2x इज इक्वल टू 16, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2, तो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। अब ये x इज इक्वल टू 8, वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूट इन 5, तो 5 नंबर क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 8, ये 2 सॉल्यूशंस है हमारे। अब ये दोनों सॉल्यूशंस आ गए, तो नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं नीचे आंसर लिख देना है कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 8 km/h। स्टील वाटर में बोट की स्पीड कितनी है 8 km/h, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, 3 km/h, ओके। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, इसको 2-3 टाइम करके कंप्लीट कर देना। इसमें बोट वाला सम बोर्ड में बहुत बार आया है, उसमें सिर्फ किलोमीटर चेंज होते हैं, बाकी सम तो यही रहता है, ओके।